हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी देर पहले आपके पर्सन थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बातें कर रहे थे और थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या थी। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए सभी के साथ में रेजोनेट नहीं कर सकती। जो पार्ट भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसे क्लेम कर लें, बाकी किसी और के साथ में रेजोनेट कर सकता है। इस बात का आपको खासकर ख्याल रखना है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आपके सामने आएगी आपसे आपकी सिचुएशन से मैच कर सकती है। और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड एंड मैरिड सब रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देखी जा सकती है, क्रश के लिए देखी जा सकती है, आप अपने फ्रेंड के लिए देख सकते हैं, या फिर किसी भी एक ऐसे इंसान के बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। अगर आपके पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप जानना चाहते हैं कि थोड़ी देर पहले आपका पर्सन उस इंसान से आपके बारे में क्या बातें कर रहा था, तो ये रीडिंग आपके लिए है, आप सही रीडिंग देख रहे हैं। ओके व्यूअर्स, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो हैं क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, 7 ऑफ कप्स, द सन एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ पर फायर साइन है मेष सिंह धनु एरीज लियो सजिटेरियस। वाटर साइन मीन कर्क वृश्चिक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। और अर्थ साइन मकर वृषभ कन्या कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। और यहाँ पर जो आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट है वो है 7 नंबर, 2 नंबर। ये आपकी या फिर आपके पार्टनर की बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपका इंतज़ार कर रही है जो आपके भाग्य में लिखी है और आपको मिलकर रहेगी। कोई भी इंसान आपसे नहीं छीन सकता। तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसा घटित होने वाला है जो आपको बहुत हैप्पीनेस और खुशी देगा। एक न्यू बिगनिंग भी होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पर्सन का आप इंतज़ार कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। आपका पर्सन जब से आपसे मूव ऑन करके गया है, इस पर्सन ने आपकी खबर नहीं ली, ऐसा भी लगता है। ये पर्सन काफ़ी हैंग्ड है, इस पर्सन के दिल में ये विचार आते हैं इस तरह, ये पर्सन कब तक आपसे दूर रह पाएंगे, कभी तो इस पर्सन को आपसे मिलना है, बात करना है। यहाँ पर ये पर्सन रिटर्न वापस आना भी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो इस पर्सन को समझ में अब आने लगी हैं। पास्ट में ये पर्सन काफ़ी केयरफ्री तरह के इंसान थे। ये पर्सन ज़्यादा सोचते नहीं थे, समझते नहीं थे, जल्दबाजी में आकर के बहुत सारे ऐसे डिसीज़न लिए हैं इस पर्सन ने, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत कुछ खो चुके हैं। पर अब ये पर्सन काफ़ी सोच विचार में लगा हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगे हैं पास्ट के मुकाबले में। आप जब इस पर्सन से मिलेंगे ना, तो आपको ये आइडिया होगा, आप देखेंगे इस पर्सन में बहुत सारे चेंजेस जो ये पर्सन पहले थे ना, अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। इस पर्सन ने ख़ुद को बहुत हद तक बदला है और ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को कुछ गलतियों का रियलाइजेशन अब हुआ है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने ख़ुद को बदला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये पर्सन प्यार तो आपसे करते हैं, इस पर्सन के दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए, इस पर्सन के दिल में इमोशंस हैं आपके लिए। और कभी कभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा ख़ुद को अकेला और तन्हा फील करते हैं। ये पर्सन जब काम करके थक जाते हैं ना, तो इस पर्सन को आप ही की याद आती है, ऐसा लग रहा है। ये पर्सन जहाँ कहीं भी हैं, जिसके साथ भी हैं, आपके बारे में लगातार सोचते रहते हैं। इस पर्सन के दिल में और इस पर्सन के दिमाग में ऐसा लगता है आप 24 आवर्स चलते रहते हैं। इस पर्सन को आपके बिना कुछ भी अच्छा तो नहीं लगता। पर हाँ, एक बार ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर गया है ना, तो ये पर्सन काफ़ी सोच विचार में लगा है कि अगर रिटर्न आए तो किस तरह आए, किस तरह आपसे बात करे। ये सोच विचार यहाँ पर आप 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में देख भी सकते हैं। और साथ ही हमारे पास 7 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। ये पर्सन ना काफ़ी भ्रमित हो गए थे। इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस थी, थर्ड पार्टी भी एक चॉइस की तरह इस पर्सन की ज़िंदगी में आई थी। या तो इस पर्सन ने उसे चुना था या फिर उसने इस पर्सन को चुना था। यहाँ पर इन दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा है ना, वो इन दोनों की ही ज़िंदगी में एक भ्रम की स्थिति बना चुका है। आपके पर्सन को डर लगता है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़कर चली जाएगी, और उसी तरह थर्ड पार्टी को भी ये डर है कि आपका पर्सन कहीं थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी ज़िंदगी में वापस ना आ जाए।
तो ये डर इन दोनों की ज़िंदगी में बना हुआ है और इसी के बारे में थोड़ी देर पहले ये बातें कर रहे थे। थर्ड पार्टी आपके पर्सन से झगड़ती है, काफ़ी सारी फाइट्स होती हैं इन दोनों के बीच आपको लेकर के, क्योंकि वो डरती है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में रिटर्न वापस आ जाए, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो। पर हाँ, ये डर उन दोनों को बना हुआ है। वो दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, उन दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है। कभी भी आपका पर्सन एक नई शुरुआत आपके साथ में कर सकता है, आपकी ज़िंदगी में रिटर्न वापस आ सकता है, ऐसा थर्ड पार्टी को लगता है। और थोड़ी देर पहले इसी के बारे में बातें कर रहे थे वो दोनों कि आप दोनों के बीच जो भी रिश्ता था ना, वो बहुत गहरा था। आपके पर्सन ने आपको छोड़ तो दिया है पर दिल से नहीं निकाल पाए हैं। आज भी जब थर्ड पार्टी से इस पर्सन की फाइट्स होती हैं तो वो आपका ज़िक्र करते हैं या करती हैं। आपका ज़िक्र हुए बिना तो कोई बात ही नहीं होती, ऐसा लग रहा है यहाँ। और थोड़ी देर पहले भी आप ही के बारे में बातें हो रही थी कि आप एक स्टार हैं, आप एक सूरज की वो किरण हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकता है। आप जिस किसी के साथ भी इस वक्त हैं, उस इंसान को खुशियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में सेल्फ लव किया है और ख़ुद को एक ऐसी एनर्जी में आप देख पा रहे हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है आपके जीवन में। और ये चीज़ें आपके पर्सन को भी महसूस होती हैं, वो ये चीज़ें महसूस कर पाते हैं कि आप रो नहीं रहे हैं, आप तड़प नहीं रहे हैं, आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जब कोई इंसान सेल्फ लव करने लगता है ना, अपने पे ध्यान देने लगता है, फोकस अपने पे बना लेता है, तब जो दूसरा पर्सन होता है ना, उसको भी कहीं ना कहीं से कुछ इंट्यूशंस मिलती हैं, कुछ ऐसी वाइब्स आती हैं, उसे एहसास होता है कि उसका पार्टनर उसे भुलाने की कोशिश कर रहा है, अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तब उस इंसान को कदर आती है उस इंसान की जिसे उसने छोड़ा था। ऐसा ही आपके पर्सन के साथ में हो रहा है। अब ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आप पर ध्यान देने लगे हैं, इस पर्सन ने आप पर नज़र रखनी शुरू कर दी है। और इस पर्सन का माइंड कभी कभी इतना ज़्यादा हैंग हो जाता है कि ये पर्सन फैसला ही नहीं कर पाते कि करें तो क्या करें, क्योंकि आपसे इस पर्सन ने जो दूरी बनाई है ना, इस पर्सन की ही लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें गलत होने लगी हैं। इस पर्सन का भाग्य जैसे इस पर्सन से रूठ गया है, ऐसा इस पर्सन को महसूस होता है। अब ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। आप देख भी सकते हैं द सन के साथ साथ टू ऑफ वांड्स का कार्ड है और ये दोनों ही कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन की ज़िंदगी में खुशी लाते थे और वो खुशी अब कब आएगी इस पर्सन की ज़िंदगी में, ये इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये पर्सन हो सकता है आपके रिटर्न आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से थोड़ी देर पहले ये बात बोली है कि जब कभी भी आप इस पर्सन की ज़िंदगी में रिटर्न आएंगी तो ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है यहाँ कुछ लोगों के लिए। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।